हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की। बोले तो इलाइजा। जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है, इसका हम एक एक वर्ड से मीनिंग समझेंगे और इसके एप्लीकेशन देखेंगे और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इलाइजा की। इलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे? आपको जैसे पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की या प्रतिरक्षा तंत्र की, तो इम्यूनोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। तो जो इलाइजा का प्रिंसिपल है वो भी एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पर है, और जो इनका इंटरेक्शन होता है वो वेरी हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है। मतलब एक पार्टिकुलर एंटीजन एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड कर सकता है। मतलब जो कोई एंटीबॉडी है वो एक अपनी स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करेगी, ना कि किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। तो इलाइजा का प्रिंसिपल जो है वो इसी पर बेस्ड है। किस पर? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। तो एंजाइम लिंक्ड यहाँ पर क्या होती है? तीन वर्ड्स दिए हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? एंजाइम लिंक्ड। मतलब कि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किससे लिंक्ड होती हैं? एंजाइम से लिंक्ड होती हैं। एंटीबॉडी किससे लिंक्ड होंगी? एंजाइम से लिंक्ड होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? दूसरी चीज इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब होता है एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए। तो एंजाइम लिंक्ड में क्या हो गया कि जो एक एंजाइम लिंक में क्या मतलब है कि एंटीबॉडी के स्पेसिफिक एंजाइम से लिंक्ड है और वो एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, अब सॉर्बेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? सॉर्बेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द प्लास्टिक सरफेस। जो कोई एंटीजन, हमारा इंटरेस्ट ऑफ एंटीजन है, वो किसी प्लास्टिक सरफेस पर क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है, फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसके नाम से तुम्हें क्या मतलब पता लगा? कोई एंटीबॉडी है वो एंजाइम से लिंक्ड है और एक स्पेसिफिक एंटीजन या एक एंटीबॉडी क्या है? एक प्लास्टिक सरफेस पर क्या है? एब्जॉर्ब है, और उसके अगेंस्ट हम या तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं या एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यही हमारा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्टेंट, क्योंकि जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, यहाँ पर जो हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, तो एंजाइम क्या करेगा? किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो हम यहाँ पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स का यूज करते हैं, जो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, लेकिन जब एंजाइम से रिएक्ट करते हैं तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही हमको पता लगेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड है और वहां पर हम सबस्ट्रेट डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे? सबस्ट्रेट डालेंगे, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हमारा कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप का इंटरेक्शन है। ठीक है, जब हम आगे बात करते हैं कि इलाइजा का प्रिंसिपल, जैसे हमने बात की, किस पे बेस्ड है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। तब जब हम बात करते हैं, ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है इलाइजा का, और यूज ऑफ एन एंजाइम टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडी। यहाँ पर हम एक एंजाइम को यूज करते हैं टू डिटेक्ट। किसको डिटेक्ट करता है वो? एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर हम जब डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर एक प्लेट है और इस प्लेट में हमने क्या किया? यहाँ पर एंटीजन डाल दिए, ये एंटीजन है, और यहाँ पर आके एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड करेगी। फिर हम क्या डालेंगे? कलरफुल कलर्ड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे, जो अभी कलरलेस फॉर्म में होगा। तो ये एंजाइम, अगर यहाँ पर ये एंटीबॉडी बाइंड होगी तो यहाँ पर ये एंजाइम होगा। किसका एंजाइम होगा? इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का। वो एंजाइम इसको कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें पता लग जाए कि यहाँ पर कोई टाइप का इंटरेक्शन है। ठीक,
जिससे यहाँ पर देखो लिखा है एंजाइम कन्वर्ट्स कलरलेस सबस्ट्रेट टू कलर प्रोडक्ट। ये हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल है और ये हाईली सेंसिटिव होती है, आप सभी लोग ये जानते हैं। अब हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं और कौन से सबस्ट्रेट। सबसे ज़्यादा हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड और एल्काइलिन फॉस्फेटेज यूज करते हैं। इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, और इसका होता है PNP, किसका, एल्काइलिन फॉस्फेटेज का, ठीक है। और भी एंजाइम है और उनके सबस्ट्रेट्स हैं, दो जो मोस्टली यूज किए जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत तरह से यूज की जाती है। एक तो हाईली सेंसिटिव होती है, और जैसे कि वायरल इन्फेक्शन मतलब HIV डिटेक्शन में इसका यूज होता है, या हम कोई प्लांट वायरस की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट वायरस को भी डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जो डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाते हैं, किसी एंटीजन को जो हमारी बॉडी में गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, या कोई हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या उनका अमाउंट बढ़ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब एंटीजन क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। एंटीजन एनी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारी बॉडी में जाता है, कोई भी बाहरी पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में जाता है वो एंटीजन होता है। वो प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है जो हमारी बॉडी में जाएगा। वो एक बॉडी का नेचुरल पार्ट नहीं है, तो वो हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है, ठीक है। जो इलाइजा है वो क्वांटिटेटिव हो सकती है और क्वालिटेटिव, दोनों टाइप की इलाइजा हो सकती है, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कलर या कलरलेस, और क्वांटिटेटिव में कंसंट्रेशन पता करते हैं विद द यूज ऑफ कलरीमीटर। कलरीमीटर से हम कलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को निकालते हैं, तो कलरीमीटर की उससे हम इसकी हम क्या कर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। आफ्टर दिस हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलाइजा की। तो टाइप्स ऑफ इलाइजा में हम यहाँ पर 4 टाइप की इलाइजा को देखेंगे, और इसके और मॉडिफिकेशंस भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 4 टाइप की इलाइजा देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इलाइजा, फिर इनडायरेक्ट इलाइजा, फिर सैंडविच इलाइजा, और फिर कॉम्पिटेटिव इलाइजा, ठीक है। जो डायरेक्ट इलाइजा है उससे हम एंटीजन का कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलाइजा जो होती है, इनडायरेक्ट इलाइजा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनडायरेक्ट इलाइजा से हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। ये HIV इंटरेक्शन, HCV ETC के इंटरेक्शंस को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। सैंडविच इलाइजा डिटेक्ट ऑफ एंटीजन, ये एंटीजन को डिटेक्ट करती है। कॉम्पिटेटिव इलाइजा भी एंटीजन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसकी, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलाइजा की। इनडायरेक्ट इलाइजा यहाँ पे बोला है, इनडायरेक्ट इलाइजा डिटेक्ट अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन अ गिवन सीरम सैंपल। एक गिवन सीरम सैंपल में किसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने बना रखा है माइक्रोटाइटर प्लेट्स यूज करते हैं किसमें, इलाइजा में, याद रख लेना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एंटीजन को यहाँ पर क्या कर दिया, माइक्रोटाइटर प्लेट पर कोट कर दिया। माइक्रोटाइटर प्लेट पर जब हम एंटीजन को कोट कर देते हैं, फिर उसे हम वॉश करते हैं और उसमें ऐड द सीरम सैंपल जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। वॉश इसलिए करते हैं, मान लो कोई माइक्रोटाइटर प्लेट के साथ एंटीजन नहीं बाइंड हो पाया होगा तो वो बाइंडिंग कोई टर्बिडिटी ना क्रिएट कर दे, इसलिए वो वहाँ से हट जाए, वॉशिंग के द्वारा वो धुल जाए वहाँ से, इसलिए वॉश करते हैं। हर एक स्टेप में हम वॉशिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम एंटीबॉडी डालेंगे। ये एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी होंगी जो एंजाइम लिंक्ड नहीं होंगी, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो होंगी प्राइमरी होंगी, ये एंजाइम लिंक नहीं होंगी। जो हमारे माइक्रोटाइटर प्लेट के साथ हैं ये एंटीबॉडी जाकर बाइंड कर जाएंगी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ दिखाया इसलिए है कि बाइंड करी हुई, क्या कुछ कंडीशन में ऐसी होगी कि अगर कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी या एंटीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो नहीं बाइंड करेंगी, तो फिर से हम वॉशिंग करेंगे जिससे जो बाइंड नहीं हुई हैं वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएं, ठीक है। और फिर से हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज करेंगे। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अब
जैसे ही हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पर ऐड करेंगे, वो किसके स्पेसिफिक होंगी, वो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनेंगी। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होंगी वो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके साथ जाकर बाइंड करेंगी। फिर से हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। जैसे ही हम वॉश करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमें पता लग जाता है कि हमारा ये एंटीजन उसमें प्रेजेंट है। हाइपोथेटिकल मान लो किसी को HIV है, तो उसके हम ब्लड सैंपल को लेंगे, और ब्लड सैंपल को हम उससे हम जब आइसोलेट करेंगे, और फिर उसके एंटीजन को वहाँ पर हम, मान लो हमें नहीं पता कि उसमें HIV है, तो उसके ब्लड सैंपल में जब हम उसकी इलाइजा करेंगे, तो वहाँ पर हम हमारे लेबोरेटरी में ऑलरेडी HIV से अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो उन एंटीबॉडीज़ को वहाँ पर हम डालेंगे। जब माइक्रोटाइटर प्लेट्स में उस सैंपल को कोट कर लेंगे, फिर हम वहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी के रूप में HIV के अगेंस्ट HIV एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डालेंगे। अगर HIV वहाँ पर होगा तो वो उसके साथ बाइंड करेगा, नहीं तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। फिर आफ्टर दिस हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करेंगे जो HIV एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनेगी, और उससे हमारा कलरलेस प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कैसी, इनडायरेक्ट इलाइजा। अब हमारी बची है सैंडविच इलाइजा और कॉम्पिटिटिव इलाइजा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बच्चों अगर कहीं पे यहाँ पर इलाइजा में अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।